हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल कैलेंडर ऐप को कैसे यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, गूगल के अंदर में अगर आप जो है देखेंगे, प्ले स्टोर के अंदर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल कैलेंडर और इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा गूगल कैलेंडर का। और ये गूगल का कैलेंडर दोस्तों काफ़ी यूज़फुल है। क्या क्या इसके अंदर में चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ओपन करने के बाद में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने हो सकता आ जाए या फिर और कोई भी तरह की स्क्रीन आपके सामने आ सकती है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे सामने जो है महीना लगा है अगस्त, जबकि अभी महीना जो चल रहा है वो मेरा यहाँ चल रहा है नवंबर 29 तारीख। तो यहाँ पे जो है मैं नवंबर सेट कर चुका हूँ और यहाँ पे डेट के साथ साथ में नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नवंबर में आने वाले जितने भी इवेंट हैं, जैसे कि 24 नवंबर का जो इवेंट है वो अभी 29 चल रही है और कल 30 हो जाएगी। इसके बाद में सीधे आगे 24 को दिखा रहा है क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस दिखा रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्त के बर्थडे दिखा रहा है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपको दिखेंगी। उसके बाद में जनवरी 2024 में न्यू ईयर डे रहेगा, लोहरी रहेगी। तो क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये जो है इसके अंदर में क्या क्या आप कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये अभी तो आप कहेंगे कि कैलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको आपको कैलेंडर जैसा दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन बनी, 3 लाइन पे क्लिक करिए। करने के बाद में यहाँ पे डे वाला ऑप्शन है, डे पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डे खुल जाएगा। जैसे 29 तारीख के अंदर में आपका एक डे खुल चुका है ना। तो डे के अंदर में आपको चीज़ें अगर कुछ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी 1 बज रहा है ना। मान लीजिए आप 7 से 8 के बीच में कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वहाँ पे डाल सकते हैं। पीपल ऐड कर सकते हैं, है ना। कोई इवेंट या कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया डे वाइज के अंदर में, डे के अंदर में। इसके बाद में आपका ये आता है 3 दिन का। 3 दिन के अंदर में आपको 3 दिन दिखा रहा है, जैसे कि 29, 30 और 1 तारीख। तो अभी का दिन हो गया, अगले दिन और इसके पीछे वाला दिन, या फिर आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग दिन में किसी घंटे में या किसी पार्ट में आपको कुछ डालना है, टाइटल डालना है, तो आप चीज़ों को डाल सकते हैं कि कल मुझे ये करना है। तो एक टास्क डाल सकते हैं या टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं। अब यहीं 3 लाइन पे हम फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीक वाला ऑप्शन है तो ये मुझे पूरा वीक दिखाएगा। यहीं पे फिर से हम लाइन पे क्लिक करेंगे, मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा मंथ दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं कि मंथ के अंदर में आपको ये पूरा महीना देखने को मिल रहा है। 1 तारीख आपको दिख रही है ऊपर, नीचे 29 तारीख दिख रही जो कि आज है। और इस महीने ग्रीन में आपको लाइन दिख रही है कि क्या क्या इस महीने होने वाला है, कौन कौन से त्यौहार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे नीचे प्लस वाला बटन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टास्क और इवेंट डाल सकते हैं। टास्क मतलब होता है कि मुझे रोज़ अगर कोई चीज़ करना है तो रोज़ के लिए हम टास्क लगा सकते हैं। आपको टास्क की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि मैं रोज़ जिम जाना चाहता हूँ तो सुबह 5 बजे उठ के मैं जिम जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टास्क डाल सकता हूँ। तो टास्क पे मैंने जैसे ही क्लिक किया ये आपसे पूछेगा कि आप रोज़ चाहते हैं तो ये जाना है मुझे जिम, है ना। तो ये चलिए मैंने लिख दिया JIM, जिम वर्कआउट, है ना। तो ये मैंने लिख दिया। मान लीजिए डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑल डेज मुझे रोज़ जा रहा हूँ, है ना। या कोई डेज़ आप नहीं जा रहे हो तो यहाँ पे ऑल डेज अगर हटा दोगे तो यहाँ पे आप कितने दिन के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा डेट, है ना। मान लीजिए मैंने 30 का डाला, ओके पे क्लिक कर दिया। इसके बाद टाइम पूछेगा, टाइम कितने बजे आपको जाना। मैंने 6 बजे का डाला, सुबह 6 बजे मुझे जाना है, ओके पे क्लिक कर दिया, है ना। डू नॉट रिपीट, तो ये सिर्फ कल का है। अगर आप हर दिन का रखना चाहते हैं तो ऑल डेज पे क्लिक कर दीजिए तो ये रोज़ आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको जिम वर्कआउट करना है। तो इस तरह से आप जो टास्क करके इसको सेव कर सकते हैं। तब आपने एक टास्क को सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा 29 तारीख को एक टास्क यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नया, है ना। जो कि आप जब ये इसको डे वाला लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह प्लस करके इवेंट वाला ऑप्शन है। इवेंट वाले ऑप्शन में भी आप यहाँ पे इवेंट क्लिक कर सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं। इवेंट मतलब मान लीजिए किसी की शादी में जाना है, कहीं जाना है तो उसके लिए भी आप यहाँ इवेंट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त की शादी में जाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। इसके बाद में ऑल डेज नहीं है, आपका कोई इवेंट है तो 1 तारीख को हो सकता है, 2 तारीख को हो सकता है, तो यहाँ पर डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी, है ना। टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शेड्यूल, अपना व्यू शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका शेड्यूल क्या है पहले से मेरा, है ना। उस हिसाब से इवेंट आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमें 30 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन नीचे देख सकती है। लोकेशन आप अपनी ऐड कर सकते हैं कि मुझे इस लोकेशन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड आप कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप सारी चीज़ें करके ऐड कर लेंगे, सेव कर लेंगे ऊपर, तो यहाँ पे हमारा एक इवेंट ऐड हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। प्लस आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी मुझे टास्क, इवेंट, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ से आप हटा सकते हैं। मान लीजिए टास्क मुझे नहीं देखना है, टास्क बहुत ज़्यादा भर गए हैं, तो इससे भी यहाँ पे आपको त्यौहार देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इवेंट्स नहीं देखना चाहता हूँ तो इवेंट्स हटा दूँगा, है ना। तो इवेंट्स एंड टास्क अगर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे वापस रख के देख सकता हूँ कि मेरे इवेंट कब थे और मुझे क्या क्या टास्क अभी करने थे और क्या क्या मेरे पुराने टास्क रह गए हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इसके अंदर में कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थडे, हॉलीडेज़, यहाँ पे सारी चीज़ें टिक हैं, इनको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इतना सारा कुछ आप इसके अंदर में कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर में क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग शेड्यूल करना है आपको, अगर वो गूगल में ही है तो गूगल वर्क प्लेस के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। यहीं से कैलेंडर से आप मीटिंग तय कर सकते हैं, टाइम तय कर सकते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, और जैसे ही वो आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसको तुरंत उससे नोटिफिकेशन गूगल कैलेंडर से चली जाएगी और उसके बाद में जो है उसको भी नोटिफिकेशन चले आएगी, वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू ज्वाइन